हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक आप आराम से स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट। सो अभी बात करते हैं कि आज हम किस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई सजेशन मैंने आज उठाया। ये जस्ट एक जनरल कह सकते हो मुद्दा लगा मुझे, जो जिस बारे में मैं आप सबको अवेयर करवाना चाहती हूँ। बिकॉज अपेरेंटली नाउ मतलब इस टाइम पे मुझे 7 से 8 साल हो गए होंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो। मतलब मैं एक रफली मेजर ले रही हूँ, ठीक है। 7 से 8 साल हो गए होंगे इसी चीज़ के बीच में जिस बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा। तो इन चीज़ों में मुझे भी 7 से 8 साल हो गए। और नाउ आई थिंक दैट एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैं किसी को इस चीज़ पे एडवाइस दे सकती हूँ, मैं किसी को बता सकती हूँ इसमें एक्चुअली क्या होता है और कैसे अगर ये चीज़ें आपके साथ हो तो आपको इन चीज़ों को डॉज करना चाहिए या फिर इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इन चीज़ों को धारण करते हैं। तो पहली बात और सबसे बड़ा डिस्क्लेमर कि ये चीज़ें मेरे लिए सच हैं। मैं नहीं कहती है सारी दुनिया के लिए सच होंगी। मैं ना ये कहती कि ये ज़रूरी है कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है। हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे सिर्फ इसलिए डाली है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को किसी भी चीज़ में घुसने से पहले पता होना चाहिए, और मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बाहर पुट आउट किया है। सो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन द बेस ऑफ दैट। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बस मेरा इन चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, दैट्स ऑल आई से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब एट द एज ऑफ 15 ही चीज़ें शुरू हुई, बहुत पहले से शुरू थी, बट मैंने ऑफिशियल 15 की एज पे की। तो मैंने मेरे पहले टैरो कार्ड आए थे अराउंड द एज ऑफ 16 to 17। और ऐसा नहीं है, मैंने आज तक बहुत लोगों की टैरो रीडिंग की है, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के कोई फ़ोन से नहीं झाड़ रही हूँ कि मुझे पता है और जस्ट बिकॉज कि मुझे एक आध एक्सपीरियंस है, नहीं। मैंने एक आध बंदे की नहीं की, मैंने बहुत लोगों की टैरो रीडिंग की है एंड बाकायदा उनसे इसके बदले पैसे भी लिए हैं, ओके। बट वाई डू आई नॉट डू दिस एनी मोर, और मैं क्यों नहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ती हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि वो टैरो रीडिंग ही अकेली थी जो मुझे आती थी, ओके। आई ऑल्सो न्यू दी कॉफ़ी कप रीडिंग, अगर आपको पता हो कॉफ़ी कप से रीडिंग की जाती है। और क्या क्या आता था मुझे, आई गेस पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, ओके। all of these pranic readings, chakra reading and all that stuff, it is just very easy to understand, ठीक है। कभी इस बात पे भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं फॉर अ नॉर्मल यूज़। बट अभी बताती हूँ कि क्यों इन्हें ऑफिशियली नहीं लेना चाहिए। देखो, जब आप किसी को किसी के फ्यूचर के बारे में बताते हो, ठीक है, जब आप किसी को बताते हो कि आगे क्या होने वाला है, किसी को अवेयर करते हो, आपकी इंटेंशन अच्छी होंगी, है ना। मेरी भी इंटेंशन अच्छी होगी, जो जानने आया होगा आपसे। तो इसमें क्या गलत हो सकता है? आई मीन व्हाट कुड गो रॉन्ग? एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग। क्योंकि आप जब अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के एक बहुत बड़े कोड को ब्रीच कर रहे हैं, जो कहता है कि समय से पहले और समय से ज़्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप टैरो रीडिंग करते हो तो आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? आपकी बॉडी पे इल इफेक्ट होगा। एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है, मैं नहीं कहती सबके साथ हो, बट एटलीस्ट जिनको मैं जानती हूँ उन्हें भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। आपकी बॉडी में कई चीज़ें हैं जो सडनली काम करना बंद कर देंगे, ओके। इफ़ यू आर अ गर्ल, मे बी योर पीरियड्स आर लेट, और इफ़ यू आर अ गाय हु इज़ डूइंग अ टैरो रीडिंग, शायद आपको आपकी मस्कुलैरिटी पे असर पड़े, ठीक है, शायद आपके हार्मोन्स पे असर पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ वेरी कॉमनली होंगी। और अब ये चीज़ सिर्फ टैरो रीडिंग के लिए नहीं है, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है जिन्हें माता आती है, या फिर उन लोगों को जिन्हें देवता आता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जैसे कि जो कि कीलन करते हैं किसी चीज़ का। कई बार जैसे हमारे यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे हिमाचल में एक एक्चुअली वो एक स्किन डिजीज़ है और उसको हम ब्रह्मसूत्री कहते हैं। तो वो जो है वो बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। और उसका अब तक जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो भी सिर्फ स्किन के इन्फेक्शन के लिए दवाई देते हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है अपनी, ठीक है। तो उसको हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें बहुत पेन होती है। तो उस चीज़ का एक फास्ट इलाज क्या है कि हम उसका कीलन करवा देते हैं, या फिर अगर अपनी भाषा में कहूँ तो हम उसे ठोक देते हैं, ओके। लाइक उसको कील से ठोक देना, मतलब उसको ठोकना या फिर उसका कीलन करना। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो उस चीज़ में भी हमारी शारीरिक ऊर्जाएं जा रही हैं, हमारी प्राणिक ऊर्जाएं जा रही हैं। अब आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो दो चीज़ों से हो रहा है,
ठीक है, 2 ही आइडियोलॉजीज सच हो सकती हैं। मैं नहीं कहती कि क्या सच है, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हो सकता है द मोस्ट प्रॉबेबल थिंग्स। पहली कि परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यदि परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो परमेश्वर की इच्छा की वजह से ही आप बीमार हैं, या फिर आपको अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो भी मना करते हैं कि आगे इस पल में जियो। ये स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कहती, वो कहते हैं कि इस पल में जियो, ठीक है, कि इस पल में जियो और यही पल अटल है। वो भी यही कहते हैं, बड़े बड़े महाज्ञानी आए हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है। और अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि जो कुछ होता है वो आपके कर्मों पे होता है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म रहे होंगे ना इस चीज़ में जो आपके साथ अभी हो रहा है। सही कहा ना, मतलब आपके साथ अभी जो हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो गलत कर्म रहे होंगे, सही हो रहा है तो सही कर्म रहे होंगे। तो हम इन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए क्यों ना ये तरीके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपके कर्म जो होंगे, जो पर्सन दिखाने आया है आपके कर्म है, ठीक है। अब मेरे पास अगर कोई देखने आया तो इसमें मेरे कर्म भी इन्वॉल्व होंगे। अब ऐसे सोचते हैं कि किसी ने पिछले जन्म में किसी बीमार पशु की मदद नहीं की, ठीक है, और उसके पशु के मन से आह निकली कि अब तुझे भी ऐसी बीमारी होनी चाहिए, ठीक है, और अगला जन्म आ गया, अब उसे वो बीमारी आ गई, और अब मैं कोई किलन करने वाली हूँ, या मैं कोई ओरेकल हूँ फ्यूचर बताने वाली, या ऐसा कुछ भी हूँ, ठीक है, तो मैं एक झाड़ फूक करने वाली हूँ। तो आप मेरे पास आते हैं और मैं आपका इलाज करने लगती हूँ, और अब क्या होगा, अब आपके जो वो कर्म है, आपका वो जो कर्म चक्र है वो कब से चला रहा है, पिछले जन्म से। आपने पशु का इलाज नहीं किया, पशु के बाद दुआ लगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपके आसपास वाले भी इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अब आप बीमार हो तो आप भी थोड़ी ना बीमार हो, बाकी घर वालों के ऊपर भी तो उस चीज़ का बोझ जाएगा ना, आपकी दवाइयों का खर्चा, आपका देखभाल करना, और ये सब कुछ भी तो चीज़ें काउंट होती है ना। तो इस चीज़ से आप ही इम्पैक्ट नहीं, उस चीज़ से बाकी घर वाले भी इम्पैक्टेड है। तो जब आप मेरे पास आओगे तो उसमें कितने लोगों का कर्म चक्र है जो कि मैं उसमें एंटर करूँगी, फिर उसके बाद आपका इलाज करूँगी, फिर मैं बाहर आऊँगी। तो क्या लगता है कि ये जो बीच में जो कोड ब्रीच हुआ, इसका क्या होगा? ये चीज़ें मुझे आएंगी, ये चीज़ें उसको नहीं आएंगी जो कि दिखाने जाएगा, ये चीज़ें मुझे आएंगी। तो जो हम कॉफ़ी कप रीडिंग करवाते हैं, या फिर हम जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आप एक हद से ज़्यादा कर रहे हो, तो मैं नहीं कहती छोटी मोटी चीज़ों पे ऐसा होता है, ठीक है, कई बार किसी की हेल्प करना इट्स ओके, थोड़ी बहुत अगर आपको पता है तो कई बार लोगों की हेल्प करना इज़ ऑल ओके। बट एक बहुत बड़े स्तर पे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी के कार्मिक चक्र में अपनी टांग घुसा देना सही नहीं है। उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। और एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी ने कांतारा मूवी देखी है, ठीक है, एंड में क्या होता है, शिवा को जो देव है वो ले जाते हैं अपने साथ, है ना। अब ऐसा क्यों है कि कुछ टैरो रीडर बहुत स्ट्रांग होते हैं, जबकि कुछ टैरो रीडर्स को लिए बहुत सारे कार्ड्स लगते हैं तब वो एक चीज़ बताते हैं? या फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सिर्फ कुंडली ऐसी हल्की सी खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, और बाकी सारी चीज़ें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि कुछ लोग पूरी कुंडली खोलते हैं, आधा घंटा लेते हैं पूरा अपना आराम से, 1 आध घंटा लेके फिर उसको बताते हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है? देखिए, हर चीज़ जो होती है, मैं नहीं कहती कि ये सब चीज़ें जो होती हैं गॉड गिफ्टेड नहीं होती, ये सभी गॉड गिफ्टेड होती हैं। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है वो भी गॉड गिफ्टेड है, कोई कुंडली देखने वाला है वो भी गॉड गिफ्टेड है, पाम रीडिंग गॉड गिफ्टेड है, प्राणिक रीडिंग, चक्रा रीडिंग, आपके क्या कहते हैं उसे, फेस रीडिंग, ये सब कुछ जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और आप कहीं ना कहीं आपके कर्मा का इफेक्ट होता है, बट ये आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए होती है। क्या होता है कि जब आप ऐसी चीज़ों को दूसरों को बताने लगते हैं तो सिर्फ कार्मिक कोड ही ब्रीच नहीं होता है, जो आपके कर्मा है वो कहाँ इफेक्ट होते हैं। आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप तो सदकर्मा ले रहे हो, है ना। बट इफ़ अगर आपने किसी बुरे की मदद कर दी, वो जो पिछले जन्म में अच्छा नहीं था, तो आप अक्सर खुद देखिए, आप मुझे मत देखिए, आप खुद देखिए, अपने आसपास उन लोगों को उठाइए जो कि लोकल स्तर पे इस काम को करते हैं। मैंने तो अपने लोकल स्तर पे बहुत देखे, वो अक्सर बीमार होते हैं, उनका एंड अच्छा नहीं होता है, वो रगड़ रगड़ के बीमारियों से मरते हैं, कभी कैसे, ठीक है। मैंने अपने आसपास जितने भी टैरो रीडर देखे, हमेशा लड़कियां जो होती हैं वो दर्द से तड़प रही होती हैं, और जो लड़के होते हैं उनका तो पता ही नहीं होता कि भाई वो आए थे, कहाँ को चले गए, ठीक है। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी अब तक अपनी लाइफ में। सो आई एम 100% श्योर कि किसी को भी इन चीज़ों में अपना हाथ बढ़ाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि there would be a lot of consequences, a lot of consequences। तो क्या भी ये सब चीज़ें देखना गलत है? क्या कुंडली देखना गलत है? और क्या ये सब कुछ करना गलत है? नहीं, इट्स ओके। कुंडली तो स्पेशली देखना बहुत ही सही है। देखो, कुंडली देखने से ना किसी के कर्म बंधते हैं, ना कुछ और ऐसा होता है, ओके। अब उपाय देने से भी नहीं बंधते हैं, तो अब दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है डिविनेशन में। कुंडली देखना यानी कि एस्ट्रोलॉजी को डिविनेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बट वो एक डेंजरस डिविनेशन नहीं है।
डेंजरस डिविनेशंस में क्या आता है? डेंजरस डिविनेशंस में अकॉर्डिंग टू मी टैरो आते हैं। डेंजरस डिविनेशन में आपकी कौड़ियाँ आती हैं, अगर किसी को पता हो कौड़ियाँ वो जो सफ़ेद सफ़ेद रंग की होती हैं। आपकी इमेज आपकी अभी स्क्रीन पे है, तो ये जो इमेजेस हैं मतलब इस वाली चीज़ को हम यूज़ करके आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो भी है। प्राणिक रीडिंग होती है, ओके, आपके आने वाले फ्यूचर में होने वाली घटनाएँ बताना, जो कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अब इंसानियत के नाते उन्हें बता देंगे, पर वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। और क्या जानना सही है? अगर आपका काम बन रहा है ना, तो ऐसा मत सोचो कि भाड़ में जानी चाहिए जनता, ठीक है। आपका काम बनता है तो भाड़ में नहीं जानी चाहिए जनता, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको वे इफेक्ट होता है। अब आपको फ्यूचर का कुछ पता लग गया, ठीक है, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को चेंज करने की, बट अब आपके पास एक और सिरदर्द है, जिसे आप कहते हो कि क्योंकि आपने कोड ब्रीच किया है तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा में भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। आपने जिन एंटिटीज़ को कांटेक्ट किया है, याद रखिए, आपने जिन एंटिटीज़ को कांटेक्ट किया है थ्रू द पर्सन, वो पर्सन, मैं तो मीडियम हूँ ना, आपने कांटेक्ट किया, हमने आपके बारे में पढ़ा है, मेरे बारे में नहीं पढ़ा, हमने आपके बारे में पढ़ा है, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट, आपके पास्ट के बारे में पढ़ा है, हमने आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स छेड़े हैं। तो अब आप भी ऑन दी स्टेक हो, आप इनवाइट करोगे किसी भी टाइम, अब आपका ऑरा धीरे धीरे करके डिप्लेट होता जाएगा। अब आप इनवाइट करोगे, अगर आपने अपने ऑरे को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं की, तो आप इनवाइट करोगे नेगेटिविटी को, भूत प्रेतों को, ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ों को, बेसिकली सुपर नेचुरल बींग्स को अपनी तरफ इन्वाइट करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका एक बार उनके साथ कनेक्शन बन गया, ठीक है। टैरो में जो हम स्प्रेड गाइड यूज़ करते हैं या एंजल्स यूज़ करते हैं, वो जितने भी होते हैं वो सुपर नेचुरल बीइंग्स ही हैं, अच्छे बीइंग्स हैं, जिनसे हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। अगर उनका हम तक पर्सनल कांटेक्ट रहे तो हम भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। बट नाउ यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व, और अब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, कार्मिक रिकॉर्ड, सब कुछ इन्वॉल्व हो चुका है। अब ये खिचड़ी बन चुकी है, अब ये खिचड़ी दोनों पार्टीज़ के सिर पर फूटती है। उनको क्या है, वो तो अपनी दुनिया में खुश हैं, यहाँ पे फंसते कौन है, आप और हम, सिंपल। Even my phone said a ting. Did you heard that? It means that it is true. Okay, this is another sign of divination. ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं, मतलब साइंस, अगर किसी को एंजल नंबर के बारे में पता है या ऐसा कुछ चीज़ों, मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी हूँ एक्चुअली अब आजकल वहाँ पे, मुझे पर्सनली भी बहुत अजीब लग रहा है, बट मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हूँ वहाँ पे। तो आप मुझे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे, आप पूछ सकते हो चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं पता है। आई लेट यू नो, and we do VC there as well, so if you wanna join you can come and join there। and अब आगे की बात करते हैं। अब एस्ट्रो इन सब में एक सेफ ऑप्शन क्यों है? एस्ट्रोलॉजी क्यों इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं लेती? क्योंकि हम किसी की हेल्प नहीं ले रहे, हम कोई एंटिटी नहीं बुला रहे धरती पर जो हमें बताएगी कि क्या हो रहा है। नहीं, हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी मैथमेटिकल प्रोसीजर। इट्स नॉट कि आप किसी दूसरे परग्रही को बुला रहे हो और अब आपसे उससे पूछ रहे हो कि बताओ मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। नहीं, आप बाकायदा कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो कि कैसे आपके ग्रह, जिस ग्रह नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस पर्टिकुलर एनर्जी जो आपके अंदर फ्लो कर रही है, कि क्या वो यूनिवर्स के साथ मैच करेगी, क्या उस टाइमलाइन के साथ मैच करेगी, नहीं करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, आप कैसे इधर उधर की चीज़ें, मतलब कैसा आपका सराउंडिंग रहेगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं, इसलिए कई बार एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सही नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार हम वो पुराने कार्मिक चक्र या पुराना अपना जो हमारे भीतर बसा हुआ इंसान है, हम उसके पुराने कर्म तोड़ चुके होते हैं, हम उसकी पुरानी एनर्जीज को छोड़ चुके होते हैं, हम एक पुनर्जीवित होकर, मतलब एक टाइप से एक नए इंसान बन गए होते हैं बेसिकली, ठीक है। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को पूरी तरह से चेंज करके रख देती हैं, ठीक है। आप कोई बड़ा इंसिडेंट होना, मान लो आपका बहुत कोई करीबी था, उसकी डेथ हो जाती है और वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चेंज हो जाएंगे, आप वो पर्सन नहीं रहेंगे जो आप उसकी डेथ से पहले थे, राइट। तो ये कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू। तो जो शामन्स होते हैं या फिर जो लोग हीलर्स कहते हैं खुद को, रेकी हीलर्स, चक्रा हीलर्स, ये वो ये, डूड, उनसे ज़्यादा खतरे में इस वक्त कोई नहीं है।
अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट अप्लाइज टू एवरीवन। सो उनसे ज़्यादा खतरे में इस वक्त कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो डायरेक्ट ही आपके शरीर की ऊर्जा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर या फिर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो भी देखी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का आकार, हमारी शक्ल, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी आंखें, हमारा सब कुछ, पूरा का पूरा हम, हमारी परिस्थितियाँ, सब कुछ, हमारे बारे में हर एक चीज़ कौन डिफाइन करता है? हमारे कर्म। अब अगर मैं आपके शरीर में छेड़छाड़ करने की कोशिश करूं, बेटा आपके कर्म तो जाएंगे ही जाएंगे, मेरे कर्म साथ में लेके जाओ, ठीक है। अब मैं अपना एक बार का इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैंने एक लड़की की टैरो रीडिंग की, तो एक्चुअली उसके साथ कुछ इशू था, उसको किसी और चीज़ का मतलब उसके ऊपर साया था किसी और चीज़ का। तो मैंने उसकी रीडिंग की और मैं रात को सोने चली गई। तो मेरे जो बालकनी वाला दरवाज़ा था, मैं अक्सर उसे बंद रखती थी रात को। तो मैं रात को ऐसे कुछ अराउंड 11-12 बजे होंगे, नहीं 2-3 बजे होंगे रात के, मैं चिल मार के एकदम बढ़िया सो रही हूँ। एंड दिस सडनली हैपेंड कि मुझे एक ड्रीम आता है। दिस ब्रेसलेट दैट माई मॉम गिफ्टेड मी, इफ़ यू कैन सी, मैं इसकी इमेज लगा दूँगी, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। एंड मम्मा ने देती बार ये कहा था कि ये तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा। मतलब उन्होंने बस ऐसे ही कहा था कि मतलब ये मेरी तरफ से तुम्हें एक प्रोटेक्शन चार्म के रूप में रहा। मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने ये पहना, ओके, तो मैंने ये मतलब मैं इसको कभी खोलती नहीं हूँ, नहाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, हर वक्त मेरे हाथ में होता है। तो मैं रात को सपना देख रही थी, तो मुझे सपने में हमेशा एक बिल्डिंग आती है जो बार बार मेरे सपनों में रिपीट होती है। मुझे भी नहीं पता आज तक उस बिल्डिंग में है क्या, बट वो बिल्डिंग मेरे उस बालकनी से अटैच थी। तो मैं वापस अपनी बालकनी में आ जाती हूँ, मुझे साफ साफ दिखता है। पहले तो मैं बिल्डिंग में घूमती रहती हूँ, वो चीज़ मेरे पीछे थी, और जैसे मैं अपनी बालकनी में आती हूँ वो चीज़ वो दूर खड़ी हो जाती है, मतलब बालकनी से। फिर मैं अंदर आ जाती हूँ दरवाज़ा खोल के अपनी बालकनी का। वो चीज़ अब मेरी बालकनी में आ गई थी। और अब मैं बेड पे आती हूँ जैसे अपने सपने में ही, तो मेरे बेड पे एक बॉक्स रखा हुआ था, स्वरोस्की का बॉक्स। ओके, मेरे पास स्वरोस्की की एक आध ज्वेलरी है, तो मुझे उसका बॉक्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो वही बॉक्स रखा था, मतलब मेरी फेवरेट चीज़। अब देखिए, आप यहाँ पर साइंस एंड सिंबल्स उठाने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने रखती हूँ और आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं, आपको टेम्पटेशन देती हैं। तो मैंने वो बॉक्स खोला, तो उस बॉक्स के अंदर सेम ऐसा ही एक और ब्रेसलेट था। अब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा सपने में, और मैंने कहा यार मेरे पास तो ब्रेसलेट ऑलरेडी है मम्मा का दिया हुआ, तो ये किसका है? तो मुझे साफ पता लग रहा था कि वो दीवार जो बालकनी की थी, वो चीज़ उससे पीछे खड़ी थी, सीधे सीधे उससे ठीक सट कर खड़ी थी पीछे, कमरे के अंदर नहीं, कमरे से बाहर। ओके, वो हवा में थी क्योंकि उड़ रही थी। तो वो चीज़ मुझे बोल रही थी कि मुझे ज्वाइन करो, मतलब उसका इरादा ये था कि मुझे ज्वाइन करो और मैं तुम्हें अपार शक्तियाँ दे दूँगा, इतनी जो तुमने कभी सोची ना हो। तुम्हारी सुंदरता बढ़ा दूँगा, तुम्हें सक्सेस दूँगा, तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा, इतनी अच्छी चीज़ें दूँगा, बस मुझे ज्वाइन कर लो। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई मैं क्यों करूँ हैं, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मतलब तू तो ऑब्वियसली बुरे हो और मेरा बुरा ही करना चाहोगे। वो उसने बस मुझे, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था। तो उसने मुझे सीधे एक ही चीज़ बोली कि मेरा तो एक ही मकसद है, वो इंसानी शरीर पाना, और बस फिर मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उसके अंदर है ना। मैंने कहा तुझे लगता है मैं इतनी पागल हूँ? है, मैं मानती हूँ मैं थोड़ी सरफरी दिखती हूँ, पर इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने वही सेम चीज़ उस दीवार के ऊपर फेंक दी। एंड दैट्स हाउ आई फॉट द एंटिटी, ठीक है। तो इसमें चीज़ क्या थी, वो क्या बोल रहा था मुझे? वो मुझे बोल रहा था कि मैं आज वो ऐसे आया था कि तू मेरे को मेरा ब्रेसलेट ले ले और मैं तेरे साथ एक कनेक्शन बनाऊंगा। अब वो कनेक्शन क्या होना था, मैं बताती हूँ उसके आगे क्या होना था। उसने मुझसे सपने में ही शादी करनी थी, ठीक है, और उसने मेरे साथ मुझे सपने में ही करना था। ओके, सपने में उसने मेरे साथ रिलेशन भी बनाने थे। दिस कुड हैव हैपेंड, okay, this could have happened, but it didn't happen because of my smartness, because I refused to go with him. Okay, these things can happen. कोई ड्रीम नाम की चीज़ नहीं होती है, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। मैं नहीं जानती किन लोगों को लगता है, बट वेन एवर देयर इज़ अ ड्रीम आउट देयर, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स एक्चुअली अ person or a different entity, not a person, it's a different entity who's trying to have their way with you. okay, वो बस ये चाहते हैं कि उनका कनेक्शन आपके शरीर के साथ हो जाए। अब ये जो कनेक्शन बताया हमने, ये जो रिलेशन बनाने वाली बात है, ये
होती है बुरी चीज़ों के साथ, बुरी शक्तियों के साथ, क्योंकि उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए होता है और उनका इस धरती पर जो अस्तित्व बनाए रखने का तरीका है वो यही है। जैसे कि जिन वगैरह का भी कुछ ऐसा ही तरीका है, वो भी कई बार आप पे फ़िदा हो सकते हैं। ओके, और अब अगर हम नॉर्मल उस पर बात करें कि जो हमारे को माता आती है या फिर जो हमें देवता आते हैं, वो क्या होता है, माता अगर किसी पे आ गई ना तो आपका शरीर नहीं बचने वाला। इतनी ऊर्जा मानव शरीर में नहीं है। इस बात को अपने धारण करिए कि आपके शरीर में और मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम माता को सहन कर सकें। ठीक है, मतलब वो माता है भाई, वो माता है, उसको सहन करने की ऊर्जा और क्षमता इंसानी शरीर के अंदर नहीं है। अगर हमने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है तब भी नहीं है। ठीक है, कौन आता है, उनकी रखी हुई योगनियाँ। ठीक है, जो उनकी सेना होती है, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से अगर किसी ने सुना है तो उनकी रखी हुई योगनियाँ आती हैं, जो उनके सेना के लोग होते हैं वो आते हैं। ठीक है, सेम चीज़ देवताओं के साथ भी होती है। और जो हमें चीज़ें चढ़ती है या पोजेशन जो होती है वो भी कुछ ना कुछ हद तक इसी तरह की होती है। सो ये जो कुछ भी मैटर है ये एक बहुत सुपर नेचुरल मैटर है। ठीक है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और इसमें हर जो चीज़ है, अब अगर आप सोचो कि जो चीज़ें जिन को अप्लाई होती हैं वही प्रेत को अप्लाई होंगी, तो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत डिफरेंट होंगी। और जो चीज़ें आपकी इनको क्या कहते हैं देवी देवताओं को अप्लाई होंगी वो किसी और को होंगी, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स एंड एंजल नंबर्स और आपके टैरो, आपके डिफरेंट टाइप्स की डिविनेशन, शामन, रेकी हीलर्स, ये सब कुछ बहुत बहुत डिफरेंट है। हर चीज़ के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियो बना सकती हूँ, वो भी आधे घंटा आराम से बात करके। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट चीज़ है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं। जहाँ तक रही रेकी हीलर्स और चक्रा हीलर्स की बात ना, तो जो कोई भी ये काम करते हैं ना, उनका तो बाद में जो होता है वो तो वही जाने, बट इसमें आपके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि अब आपके शरीर के अंदर किसी और की ऊर्जा भी बहने लगती है। अगर उन्हें ज़रा सी भी एनर्जी की तारों के साथ छेड़ना आता है ना, तो आपको फील हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कुछ चेंज हुआ। और जब आपके शरीर के अंदर कुछ चेंज होगा तो इसका मतलब है कि उनके कार्मिक पैटर्न्स भी आपके अंदर आएंगे, तो वो आपके लिए भी हानिकारक होता है। और जहाँ तक होती है शामन्स वगैरह की बात, जो आपको मतलब झाड़ फूँक करके ठीक करते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो भी जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि कीलन और ठोकन वाला जो चीज़ है, उनका भी सीन वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, उनके भी हाल बाद में बहुत बुरे होते हैं। फॉर गॉड से कैसे किसी के साथ ना हो, बट दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, द होल वीडियोज़ वॉज मेड ऑन माई एक्सपीरियंस। और जहाँ तक रही बात डिसएम्बॉडीड बीइंग्स की, कि वो जो आपको चढ़ते हैं पोजेशंस जो होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इसी चीज़ की वजह से होती है क्योंकि आपका कार्मिक रिकॉर्ड्स ब्रीच किए जाते हैं, आपका ऑरा ब्रीच किया जाता है। आपको कॉन्टीन्यूसली अपना ऑरे को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार क्लेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में हैं तो अगर कोई उसको कभी भी ब्रीच करता है या कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता तो फिर राम बचाए उसे। प्रभु से मेरी यही वो है कि बचा लें, जो भी हो, इन दी एंड सबको बचना चाहिए, सबको एक सही जीवन जीने का अधिकार है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन मेल मी, मेल आईडी इज़ गिवन डाउन बिलो, इंस्टाग्राम भी नीचे दिया गया। अगर आपको और कंटेंट देखना है आप गाइड्स चेक कर सकते हैं। और आल्सो कि अगर आपको पर्सनल स्तर पे जुड़ना है या वीसी पे बात करनी है या ऐसा कुछ अटेंड करने हैं मेरे सेशन, आप आराम से आ सकते हैं मेरे डिस्कॉर्ड पे। उसका नाम और उसका लिंक दोनों नीचे मिल जाएंगे। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, सेफ रहिए एंड हर हर महादेव, और फिर मिलते हैं। सो सी यू गाइस।